Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here and watching my video for the first time, let me introduce to you. I am Srushti. I make videos related to home decor, DIY and lifestyle, and I post new video twice every week. If you like my content, then do consider subscribe to my channel. Today's video is one of the most requested video related to plants. That is how to grow bushy and healthy indoor plants. And also in this video I am going to share how I propagate them. So let's begin. Summer is here and best time to have indoor plants. आप उन्हें घर के लाइटर प्लेस में रख सकते हैं and green color always adds a soothing tone to your home. First thing first, it doesn't matter what plants you have. You may have pothos यानी कि मनी प्लांट, एरिका पाम या फिर स्नेक प्लांट. सारे प्लांट्स की इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि सबको लाइट चाहिए यानी कि इनडायरेक्ट सनलाइट. तो अगर आप प्लांट्स को एक लाइटेड प्लेस में रखें यानी कि कोई बड़े विंडो के पास या फिर डोर के पास, इट विल ग्रो ब्यूटिफुली. लाइक माई मनी प्लांट्स और पोथोस, इसे मैं पहले बैल्कनी में रखती थी बिकॉज माई बैल्कनी इज ईस्ट फेसिंग. तो मॉर्निंग में 4 to 5 आवर्स के लिए ही धूप आती थी, बट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर धूप हार्श होते गई एंड इट स्टार्टेड ड्राइंग आउट. तो मैंने इसे अंदर अपने बैल्कनी के डोर के पास रखा है. सी, इट स्टार्टेड लुकिंग मोर बुशी. इसी प्लांट से मैंने बहुत प्रोपागेट भी किया है. बस 1 सेंटीमीटर दूर उसके नोट से आप कट कर लें और पानी में रख दें. मेक श्योर इट्स टैप वाटर एंड स्लोली न्यू रूट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग. जब रूट्स अच्छे से ग्रो हो जाए आप इसे सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड आफ्टर 2 months इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. Same way I have also propagated Monstera adansonii. मम्मी ने मुझे एक स्टेम दिया था जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है. मुझे इसकी लीव्स बहुत पसंद है तो मैंने सोचा इसे भी मैं प्रोपागेट करूं. सेम मेथड 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द नोट से कट करके इसे मैं ग्लास के अंदर रख दी हूँ. जब इसकी रूट्स अच्छे से ग्रो हो जाएगी इसे मैं सॉइल में ट्रांसफर कर दूंगी. अगेन सेम मेथड से यू कैन ऑल्सो ग्रो स्पाइडर प्लांट. अगर आपके घर में स्पाइडर प्लांट है तो आपको ये पता ही होगा कि इसमें से बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस ग्रो होते हैं जिसमें से आप नए और प्लांट ग्रो कर सकते हैं. स्पाइडर प्लांट ऑल्सो रिक्वायर्स लाइट, बट हार्श लाइट से इसे दूर रखें. मैंने इसे विंडो में हैंग किया है जहाँ से उसे इनडायरेक्ट लाइट मिलती है एंड ये बहुत अच्छे से वहाँ ग्रो हो रहा है. Next plant on my list is snake plant. This plant is good for air purifier and requires low maintenance. Snake plant की मेरे पास 2 varieties हैं. One which is completely green, looks more like snake, and other one has a yellow outline. इसे मैंने डायरेक्टली कोकोपीट में ग्रो किया है.
Coco is good for propagation because it retains moisture. I'm sorry, इसके रूट्स ग्रो किए हुए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ because already इसके रूट्स आ गए हैं and sooner it will turn into a beautiful plant. Comparatively, कोकोपीट में लगाने से रूट्स थोड़े से स्लोअर वे में ग्रो करते हैं. आप चाहते हैं तो इसे वाटर मेथड में भी प्रोपागेट कर सकते हैं. ये थे कुछ प्लांट्स जो मैंने अभी प्रोपागेट किए हैं. इसके साथ साथ मेरे पास दूसरे इंडोर प्लांट्स भी हैं जैसे कि पीस लिली, जीजी प्लांट, एरिका पाम, मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा एंड फिडल फिग भी है. दे ऑल आर डूइंग ग्रेट. इंडोर प्लांट्स के लिए एक और ज़रूरी चीज़ ये भी है कि इसे वाटरिंग कब और कितना करें. Like I always say, overwatering and underwatering harms your plant. डेली वाटरिंग करना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप प्लांट्स को घर के अंदर रखते हैं. हमेशा सॉइल को चेक करें कि सॉइल गीला है या सूख गया है. अगर सूख गया है तभी पानी दें. प्रोपागेटेड प्लांट्स को भी वीकली वंस पानी को चेंज कर दें. साथ ही साथ वंस अ वीक सारे प्लांट्स को धूप में दे दें फॉर गुड 4 to 5 hours एंड सारे लीव्स को भी धो दें. दिस विल हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो ब्यूटिफुली. I have a complete video regarding the nutrients a plant must have, which makes plant grow healthy and in an organic way. I have listed that video in my description box and I button. If you are interested, have a look. यकीन मानिए ये सारा चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है and I know आप धीरे धीरे इसे सीख सकते हैं. So this was all about today's video. अगर आपको प्लांट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा में डीएम भी कर सकते हैं. I will be very happy to help you out. So guys, bye for now. Hope to see you next time. Till then, take care.